जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो कंप्लीटली आबकारी आरक्षक की परीक्षा पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा एक लेटर कि आबकारी आयुक्त कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 मार्च को एक लेटर जारी हुआ। मैं बात लेटर पे या बाकी चीज़ों पे नहीं करूंगा। आपको पता है कि मेरा वीडियो काफ़ी कंसाइज रहता है और टू द पॉइंट रहता है। इधर उधर की बात, कोई भी कोर्स बेचने की बात फिलहाल तो बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि आबकारी आरक्षक जो भर्ती है और ये निकल के आई है, इसका एग्जाम डेट पहले से पता है आप लोगों के जुलाई में होगा। सिलेबस जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से बता रखा था कि सिलेबस वही होने वाला है और वही से आया है। आप इसको हल्के में ले रहे थे, चलिए आते देखते सिलेबस मतलब ये जो बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं जल्दी इसका आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा व्यापम पे। और यहाँ पर जो पद है उसका विवरण दिया हुआ है। एक कुल जो पद है तृतीय श्रेणी की ये भर्ती होने वाली है। अनारक्षित में जो है आपके 84 और जाति में 24, जनजाति में 64 पद और ओबीसी में 28 पद। तरीके से बाकी कुल मिला वाला के जो महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं वो अलग से हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। भाई अनरिजर्व जो है वो 25 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है सीटें, और एससी में 7 और एसटी में 19 और ओबीसी में 8 ये रिजर्व सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8, 2, 6 और 2 के क्रम में रिजर्व सीट है। टोटल जो योग बनता है 200 बनता है। पे स्केल बताया है लेवल 4 का है, 5200 से लेके 20,200 और प्लस जो उसका 1900 ग्रेड पे रहेगा। ये होने वाली है सैलरी। ये पद जो आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे खासे पद है, कंपटीशन टफ रहने वाला है। टफ रहने के साथ साथ एक बस जो बेनिफिट निकल के आ रहा है, इसकी पात्रता में जो थोड़ा सा झोल है वो देखिएगा। पात्रता संबंधी शर्त इसमें ये दिया हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्न अर्हताएं रखते हों। पहला, 12वीं की परीक्षा, जाहिर सी बात है और अधिकतम बच्चों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की ही होगी। और दूसरा चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा कि ऊंचाई और सीना जो है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। जो आपकी हाइट है, ठीक है, अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनका 160.5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अ, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये दिया गया है 165 सेंटीमीटर। मतलब समझिए 5-6 से थोड़ा सा ज्यादा अगर आपका हाइट है तो आपका काम बन जाएगा। 5 फीट 6 इंच से ज्यादा आपकी हाइट है, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। सीना वही है कि कम से कम 81 सेंटीमीटर हो और कम से कम आप 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी आप फुला सके। महिला कर्मचारी के लिए एक ही हाइट दी हुई है और वो दी हुई है 152.4 सेंटीमीटर न्यूनतम। इससे ज्यादा होगा बस आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल और एक बड़ा अच्छा पोस्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि भाई देखो वर्कलोड कम रहेगा इसमें, ठीक है, पुलिस के जैसी भाग दौड़ नहीं रहेगी। लेकिन पद 200 ही है और बहुत मारामारी होगा। सिलेबस जो देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा जो है उसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा, एक ही दिन का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न होंगे और 1 अंक का एक प्रश्न होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय यानी कि 4 या 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा आपको कायदे से। परीक्षा मात्र 2 घंटे की होगी। ये देखने वाली बात है कि परीक्षा मात्र 2 घंटे की होगी और जो है प्रश्न जो है 12वीं के स्तर के पूछे जाएंगे। स्तर बस ऐसे ही बोल दिया जाता है और कितने वीडियोस में मैं बोलता हूँ फिर भी लोग नहीं समझते हैं कि अरे सर डिमोटिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग आके लिखते हैं कि ऐसा नहीं है, पुलिस का एग्जाम है। तो भाई देखो, पुलिस का एग्जाम हो किसी का एग्जाम हो, तो बॉडी कंडक्ट करवाती है ना, उसकी पैनल होती है, टीम होती है, वो उनको बोलती है कि इससे मुझे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन दीजिए। बात को समझना कि मैंने पुलिस भर्ती के लिए भी बनाया था और अभी आबकारी वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और हर बार कहता हूँ, बट आप लोग ना दूसरों को भ्रमित करते हैं। भाई एक जो पुलिस भर्ती के जो विद्यार्थी अभ्यर्थी है ना, वो आज तक ना छत्तीसगढ़ी पढ़ते रह जाते हैं। इंडिया जीके पे भी कमजोर होते हैं, मैथ्स रीजनिंग तो नो डाउट कमजोर होता है। जिनका अच्छा होता है वो यहाँ के बकवास करते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश व्याकरण इससे तो कोसों दूर थे आज तक आप लोग, ठीक है। तो मेरे टफ कहने का मतलब ये था कि देखो भाई, आप हल्के में नहीं ले सकते हो। आप जितने भी मैं ग्राउंड के बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, उनका ये वाला पोर्शन तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। बट ये जो ऊपर का पोर्शन है और ये जो नीचे निकल के आना है 34 अंक, ये सबको मिला के ये वाले, ये तो एकदम बिल्कुल नया हो जाएगा ना उनके लिए। कोई भी चीज नई है उसमें आप अब मेहनत करने जाइएगा और कोई पहले से मेहनत करके बैठा है, बताओ बेनिफिट किसको होगा। तो मेरे टफ कहने का मतलब टफ नहीं था, टफ कहने का मतलब था चीजें नई आ जाएंगी। व्यापम के पैटर्न को व्यापम बदल रहा है बार बार। पहले 150 अंकों का लेता था, अब 100 अंकों के सब परीक्षाओं में करते जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो कि वो उसी हिसाब से पेपर भी निकालेगा। पहले 150 अंक के होते थे, अब 100 अंक अगर है तो प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। सिलेबस देखते हैं कि भाई सामान्य अध्ययन जो इंडिया जीएस है उसमें दिया हुआ है
इतिहास दे देगा आपको, और भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है, मतलब चारों मेजर सब्जेक्ट दे दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी दिया है, दर्शन कला भी दिया है। मतलब ये पूरा जो आज तक चले आ रहा है सदियों से व्यापम का एग्जाम सिलेबस इंडिया जीएस का वही दिया है। और आएंगे 33 प्रश्न 33 अंकों के। छत्तीसगढ़ में वही है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का कला, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, समसामयिक घटनाएं, और इसमें स्वशासन और पंचायती राज भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें भी 33 प्रश्न। उसके अतिरिक्त जो 34 है उसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए। अंक गणित प्रारंभिक, उसमें लाभ हानि से लेकर सब कुछ पूछ सकता है। कक्षा 10वीं स्तर का लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कक्षा 10वीं में जितने चैप्टर थे वही पूछेगा। क्या ये भ्रम निकालो और दूसरों को ना मिसगाइड मत करो, उनको मेहनत करने दो, ठीक, इस बात को याद रखो। सामान्य हिंदी, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान, तार्किक बौद्धिक क्षमता, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर अलग से इंक्लूड कर दिया, मैथ्स रीजनिंग भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। 5 चीजों को मिला के 34 अंक बना रहा है। इस तरीके से 100 प्रश्नों का 100 अंकों का पेपर तैयार करेगा। और कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, अगर 200 पोस्ट है, मैं अभी से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ भाई, देखो बहुत कंपटीशन चल रहा है एकदम, ही कोई भर्ती नजर नहीं आ रही है। तो आप लिख के ले लो कि अगर गंदे से गंदा पेपर भी आया ना, गंदे से गंदा पेपर भी आया तो 84 प्लस जनरल का कट ऑफ जाएगा। जनरल बॉयज का 84 सीट्स हैं, और मैं बता रहा हूँ याद रखना कि 84 जनरल का कट ऑफ मार्क्स में भी जाएगा। 84 सीट ही है बच्चों के लिए, 84 प्लस जनरल का कट ऑफ जाएगा। ये बात याद रखना, सर ने 84 कहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो, दूसरों को मिसगाइड मत करो, पढ़ने दो, मेहनत करने दो। नए नए सिलेबस नहीं है, बट जो बच्चे पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो पुलिस की तैयारी करते हैं वो अभ्यर्थी, वो कभी हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर या हिंदी व्याकरण या फिर आपका छत्तीसगढ़ी बोली, ये सब का क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ते थे। पीछे के जो पैटर्न्स होते थे उसमें बस ये रहता था कि छत्तीसगढ़ आएगा, साइंस आएगा, जीके आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का मैथ्स का देगा। बट यहाँ साफ बोल के दे रहा है, और ठीक ऐसा ही पुलिस का पैटर्न आएगा। तब आप लोग बोलोगे कि पुलिस का सिलेबस तो निर्धारित हो चुका है, उसके उसमें आ चुका है, क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और भारत के सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई अब आपकी मर्जी है। और कहीं भी आप इस तरीके से सिलेबस लेके आया तो आपके कारण उन बच्चों का लॉस हो जाएगा बेचारों का, जो आपकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि सर जी गुमराह कर रहे हैं। और देखो, मैं जो कहते जा रहा हूँ, अभी मैं जनवरी पहले से जो वीडियो बनाते जा रहा हूँ, कहते जा रहा हूँ, वही चीजें सामने आ रही है। और व्यापम ठीक उसी पैटर्न पर सिलेबस बनाते जा रहा है। एक भी सब्जेक्ट जो मैंने आपको कहा है, तो आपको इसमें एक मिसिंग होगा, वो है कंप्यूटर। ठीक है, कि जिसको मैं बोलते आ रहा हूँ, मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट तो बोलता ही हूँ, साथ में कंप्यूटर। बताना आप लोग को ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और बढ़िया तैयारी करना, जल्दी से होगा। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आने चालू हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।